हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन जो हम कंटिन्यू कर रहे थे पहले अपनी वीडियोस में, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो है क्लास 11th का स्ट्रेट लाइंस। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेट लाइंस चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में बताया था, फिर उसी पे बेस्ड हम कैसे क्वेश्चंस करते हैं हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस करे। उसके बाद हमने और फर्दर डिस्कस किया था कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है ना, इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या होती है, वो भी हमने डिस्कस करी। आज हम उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस। तो कि कैसे हमें वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो कैसे अप्लाई करनी है वो देखेंगे ना। हमने डिस्कस किया था पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर हमने 2 पॉइंट फॉर्म डिस्कस करी थी, हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस किया था, हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन डिस्कस की थी और हमने इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस की थी। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसकी एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सेस। ठीक है, तो पहला इक्वेशन इन ईच एक्सरसाइज 1 to 8 जो भी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ये क्यों हो रहा है? Find the equation of the line which satisfy the given condition. Write the equation of the x and y axis हमें बोला है। तो एक मिनट में पहले ये पॉइंटर का कलर चेंज कर लेती हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी, आ गया। ये पॉइंटर का कलर ले लेते हैं, हम दूसरा कलर ले लेते हैं, इंक कलर वाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब बोला है हमें सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। हमें बोला राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बच्चों, आपको याद है मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बारे में आपको बताया था। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, ये एक्स एक्सिस है आपको पता है, तो एक्स एक्सिस में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू 0। और वाई एक्सिस में अगर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए तो एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन दैट इज वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन हो जाएगी आपके पास एक्स इज इक्वल टू दैट इज वाई इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस अगर आपको लिखनी है तो वो हो जाएगी हमारी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको इक्वेशन पूछी एक्स और वाई एक्सिस की। इसी तरीके से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस में वो तो आपको देखना पड़ेगा किस पॉइंट से पास हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशन डिसाइड होती है। नेक्स्ट है पासिंग थ्रू पॉइंट। अब आपके पास क्या बोला, एक इक्वेशन बतानी है लाइन की जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, 4,3, और जिसका स्लोप हमें दे रखा है कितना, 1/2। अब देखिए आपके पास एक पॉइंट और स्लोप है, तो हमने एक पढ़ा था इक्वेशन ऑफ द लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही हम यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन क्या होती है हमारी, उसमें इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन यू कैन से, है ना। रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना। आप एक्स y1 लिख लीजिए, x1 लिखिए, आपकी चॉइस है। तो ये x नॉट और y नॉट, तो ये है वो पॉइंट। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई नॉट कितना है, 3 इज इक्वल टू m क्या होता है आपका स्लोप, दैट इज 2, और x माइनस एक्स नॉट, सो -4। तो यहाँ पे आ गया आपके पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 4, राइट। अब इस 2 को इधर लेके जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू, बेटा ये पूरे एंटायर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास। तो इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, x माइनस 2y और -6 + 4 कर लेंगे तो +10
is equal to 0. So this is the required equation of the line that is passing through क्या? Passing through the point -4, 3 and having with the slope 1/2. आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया सबको कैसे करना है. एक पॉइंट दिया एक स्लोप दिया तो बेटा आपको यही तो आइडेंटिफाई करना है इन क्वेश्चंस में कि आपको कंडीशन क्या दी है और कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पे इक्वेशन की, है ना. तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट था और एक स्लोप था तो हमने बोला पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ गई x-2y + 10 = 0. ठीक है, तो ये हमारे पास तो इक्वेशन बन गई. अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 3 बोला अगेन हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी दैट इज पासिंग थ्रू 0 0. तो अब देखिए अब आपके पास पॉइंट क्या दिया हुआ है 0,0 और स्लोप कितनी दी हुई है, स्लोप को m से डिनोट किया है ना, दिस इज द स्लोप. तो आपके पास अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है हमारे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख देते हैं पहले. पॉइंट स्लोप फॉर्म के हिसाब से इक्वेशन ऑफ द लाइन जो होती है, इक्वेशन ऑफ द लाइन वो हो जाती है हमारे पास क्या, y - y0 = mx - x0, है ना. तो यहाँ पे y0 और x0 दोनों, x0 y0 क्या है 0 0 है. तो y - 0 = स्लोप तो m ही है, x - 0. तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, y = mx. तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड विद द स्लोप m, राइट. बढ़े आगे. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. हमें बोला पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2, -3, 2, 2√3. सो हियर पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 2, 2√3 और इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री. तो इनडायरेक्टली इंक्लाइंड विद x एक्सिस अगर आपको बोल रहा है वो 75 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो अगर आप इसका tan 75 निकाल लेंगे तो आपका स्लोप आ जाएगा उस लाइन का. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, वो क्या होगा tan 75 डिग्रीज निकालेंगे. और tan 75 बच्चों कैसे निकालते हैं अगर आपको याद होगा, तो ये इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. tan इसको लिख देंगे क्या 45 + 30 डिग्रीज, है ना. अब आप यूज करेंगे tan a + b का फॉर्मूला. तो वो क्या होता है tan a + tan b होल अपॉन 1 - tan a tan b, tan a tan b. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 45 कितना होता है 1 प्लस tan 30 कितना होता है आपके पास 1/√3 और 1 माइनस या 1/√3. सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3 + 1 और नीचे आ जाएगा √3 - 1. आप बोलेंगे नीचे का √3 वो ऊपर जाके √3 से कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर, है ना. तो आपके पास ये वैल्यू आ गई tan 75 मीन्स आपके पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ द लाइन कितना आ गया √3 + 1 अपॉन √3 - 1. तो ये बेसिकली आपके पास m आ गया. अब आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट है 2, 2√3. तो अगेन हम कौन सा स्लो फॉर्म यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म. स्लोप हमारे पास ये है, राइट. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म देखते हैं. पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे. सो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या आ जाएगी आपके पास, हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है, क्या होती है इक्वेशन ऑफ द लाइन, y - y0 = mx - x0, है ना. तो ये यूज होगा y - 2√3 = m कितना है √3 + 1 अपॉन √3 - 1 और x - x0 कितना है 2. अब इसके बाद अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये टर्म यहाँ आ जाएगी तो ये हो जाएगा √3 - 1y. अब इसको बड़े ध्यान से करेंगे, ये हो गया -2 इंटू √3 3 हो जाएगा तो 6 आ गया और ये हो जाएगा +2√3. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास √3 + 1x और ये टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√3 -2, है ना. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ रही है √3 + 1x माइनस √3 - 1y सॉरी नॉट इक्वल टू, मैंने सारी टर्म्स को एक ही तरफ को शिफ्ट कर दी है. तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है -2√3 -2 -6 को लिखेंगे तो प्लस हो गया और -2√3. तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है √3 + 1x माइनस √3 - 1y. अब ये दोनों टर्म्स तो हो जाएगी -4√3 + 4 = 0. सो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू 2, 2√3 एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री इज दिस. तो आप देयरफॉर स्टेटमेंट करके इसे मेंशन जरूर कर दीजिए कि ये है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द
लाइन, यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए इनडायरेक्टली वे में उन्होंने क्या दिया था, स्लोप दिया था, तो वही हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। तो पहले आपने स्लोप निकाल लिया, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर ली। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमें बोला है नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। आपको देखिए स्लोप -2 मीन्स m इज इक्वल टू -2 तो दिया हुआ है। अब बोला है इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ कहीं पे कट कर रहा है 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, है ना। 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन मीन्स अगर सपोज वो लाइन कुछ इस तरीके से कट कर रही है, तो आपको पता है आपने इक्वेशन में हमने एक इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब वाई, यहाँ पे हम इंटरसेप्ट कौन सी बात कर रहे हैं, हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है। क्या दिया है, एक्स इंटरसेप्ट दिया है कि एक्स को वो लाइन कहाँ कट कर रही है। तो एक्स इंटरसेप्ट हम जनरली डिनोट किससे करते हैं, डी से, और डी हमें कितना दिया है, -3। तो हमारे पास इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, यही होती है आपके पास इक्वेशन, है ना। तो इससे फॉर्म से ही आपको d दे रखा है और m दे रखा है, तो y इज इक्वल टू -2 एक्स माइनस ऑफ -3। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2x, और ये प्लस था तो प्लस -6 हो जाएगा। y इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू -6, या फिर आप बोल सकते हैं y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन of the line. Required equation of the line that is intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin and with slope -2। तो देखिए 3 यूनिट्स टू दी लेफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब वो x इंटरसेप्ट आपको दे रखा है कि -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास d दे रखा है, हमारे पास m दे रखा है, मीन्स हमें स्लोप दे रखा है, तो स्लोप इंटरसेप्ट भी हमने फॉर्म पढ़ी है, तो वही हमने अप्लाई यहाँ पे कर दिया। चलिए देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सो फिफ्थ के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sixth question, that is intersecting the y axis at a distance of 2 units above the origin। तो अब क्या बोला है, एक लाइन है जो 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन मीन्स यहाँ पे, अब आपको क्या इंटरसेप्ट दे रखा है, y इंटरसेप्ट दे रखा है कि ये यहाँ पे कट कर रहा है। सो 0,2 अबव द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये फिगर ऐसे तो नहीं बनेगी क्योंकि 30 डिग्री ऐसा नहीं बनेगा यहाँ पे, तो ये फिगर आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी कि अगर हम बनाए तो कुछ लाइन ऐसे बन रही है, और यहाँ से 30 डिग्री एक्सेस के साथ ये बना रही है, और ये पॉइंट आपके पास है 0,2, ठीक है। तो अब आपको बोला है, देखिए आपके पास क्या दिया है, y इंटरसेप्ट दे रखा है, तो y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, सो y इंटरसेप्ट 2 दिया, y इंटरसेप्ट हम किससे डिनोट करते हैं, c से, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री मीन्स आपको पहले अगर tan 30 निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री, दैट इज tan 30 कितना होता है, 1/√3 मीन्स ये आपको m दे रखा है। तो अब आप क्या लिखेंगे, आपके पास कौन सा यूज करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगेन अब यहाँ पे इंटरसेप्ट आपकी y दी हुई है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो y इंटरसेप्ट वाले में क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, m आपका स्लोप होता है। सो y इज इक्वल टू 1/√3x प्लस c कितना आपके पास 2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, √3y इज इक्वल टू x प्लस 2, या फिर आप बोल सकते हैं x माइनस √3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये है वो लाइन जो कि y एक्सेस को 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन कट कर रही है और 30 डिग्री बना रही है एंगल किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस के साथ। तो आपको ये करेक्टली आइडेंटिफाई करना है कि आपको दिया क्या, देखिए यहाँ इंटरसेप्ट दिया होता है, इनडायरेक्टली इन्होंने लिखा था, तो इंटरसेक्टिंग द y एक्सेस मीन्स y इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट दिया तो इंटरसेप्ट के साथ हमें इंटरसेप्ट फॉर्म या तो दोनों इंटरसेप्ट पता हो या फिर हमें उनके स्लोप पता हो, है ना, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज सकती है, अगर दोनों इंटरसेप्ट पता होगा तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज हो सकती है। 7th क्वेश्चन देखें, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दीज 2 पॉइंट्स, तो हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए, तो एक को ले लेते हैं x1 y1 और दूसरा आ जाएगा x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म ले लेते हैं। तो पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, हमें पता है स्लोप ऑफ द लाइन जो होगा m, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं इस केस में हम, वो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब 2 पॉइंट होता है तो हम इसी तरीके से स्लोप निकालते हैं। तो y2 माइनस y1 तो हमारे पास आ जाएगा -4 - 1
और x2 माइनस x1 2 माइनस ऑफ -1, तो ये आ गया -5 और 2 + 1 3 हो जाएगा, सो -5/3। आई होप सो करेक्ट किया हमने। यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, 2 और -1 is g, ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन। अब आप लिखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म हमारी यहाँ पे यूज हो रही है, 2 पॉइंट फॉर्म है ना। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे बनती है? सो इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है इस केस में हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखिए m हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अगर आप उस फॉर्म को देखेंगे तो ऐसे लिखा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चाहे तो आप यहीं पे निकाल देते या उसको पहले सेपरेटली निकाल लीजिए। तो ये हो गया y माइनस y1 कितना है 1 इज इक्वल टू स्लोप हमारा आया -5/3 x माइनस x1, सो x माइनस ऑफ -1 तो +1 हो गया। अब ये 3 इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई 5x प्लस 3y और -3 ये +5 तो +2 इज इक्वल टू 0। तो ये है वो इक्वेशन ऑफ द लाइन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स दैट इज गिवन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारी ये है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो पहले 2 पॉइंट फॉर्म से हमने उसका स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकालने के बाद 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर ली इक्वेशन ऑफ द लाइन, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। सिंपल है। बड़े आगे 8th क्वेश्चन बोला है द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल PQR। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR, PQR, P के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2,1, Q के कोऑर्डिनेट दिए -2,3 और R के कोऑर्डिनेट दिए 4,5। फाइंड द इक्वेशन थ्रू ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स। तो R से एक लाइन आपको बोला है जो मीडियन है। मीडियन मीन्स वो इसको यहाँ इसके मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगी, पी क्यू के मिड पॉइंट पे ये लाइन ज्वाइन करे, तो आपको आर एम की इक्वेशन बोली है ना। तो सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या होगा बच्चों? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू की बात करूं तो वो है तुम्हारा एम, है ना। और वो कैसे निकलता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। तो ये आपको मिड पॉइंट देगा। तो यहाँ पे ये है x1, ये है x2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस -2 अपॉन 2 और 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा? देखिए एक तो 0 बन गया और दूसरा पॉइंट क्या आ जा रहा है? 4 अपॉन 2 दैट इज 2। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट जो m है वो आ गया 0,2। अब आपके पास m के कोऑर्डिनेट है, r के कोऑर्डिनेट है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ rm का स्लोप कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1, वही वाला फॉर्म, माइनस x2 माइनस x1, है ना। तो अब यहाँ पे आप y2 y1 ना लिख के इसको जो भी आप पॉइंट्स ले रहे हैं, यहाँ देखिए x1 y1 इसको लिया था हमने, x2 y2 इसको लिया था, तो ये x3 y3 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका y3 माइनस y4, इसको 4 ले लेते हैं, ये x4 और ये y4, ठीक है। y3 माइनस y4 अपॉन x3 माइनस x4 ले लेते हैं। तो y3 मीन्स आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 0। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 4 आपका स्लोप आ गया इस लाइन का। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास? वो हो जाएगी y माइनस y1, y1 मीन्स यहाँ पे आप y3 ले लेते हैं सपोज, y माइनस y3 इज इक्वल टू, और बेटर हाँ y माइनस y3 और यहाँ पे ले लेते हैं m x माइनस x3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस y3 मीन्स आपके पास कितना आएगा? देखिए यहाँ पे 5 है, m कितना आया था? 3/4, x माइनस x3 कितना है आपके पास? 4, सब्सटीट्यूट कर लिया, तो यहाँ आ गया 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, ठीक है। तो फाइनली इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है? देखिए 3x माइनस 4y माइनस 12 प्लस 20 वहां जाएगा, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आएगी? ये आ जाएगी, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, या फिर यहाँ पे जैसे मीडियन बोला तो मीडियन थ्रू द वर्टेक्स r, ठीक है। तो मीडियन वाले में आपने सबसे पहले मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकालने के बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपने 2 पॉइंट मिल गए आपको उस लाइन के, 2 पॉइंट मिल गए तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बड़े आगे 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 9th बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू
-3,5, तो एक पॉइंट दिया हमें, बोला -3,5 से ये पास करना चाहिए इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड इस परपेंडिकुलर, तो ये सपोज मैं मान लेती हूँ -3,5 पॉइंट ये है, बोला इस लाइन से इस पॉइंट से पास होती हुई वो लाइन होगी और वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए ऐसी लाइन से जिसके ये दो पॉइंट्स है, सपोज ये ए है ये बी है, इसको मैं पी दे देती हूँ नाम, ये है 2,5 और ये है -3,6, तो इससे परपेंडिकुलर होने चाहिए। तुमने परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन पढ़ी थी और पैरेलल लाइंस का कंडीशन पढ़ी थी। तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है कि जो इन दोनों लाइंस का स्लोप होगा, अगर सपोज मैं पी एम बोल रही हूँ तो पी एम और ए बी का जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा, या फिर आप बोलेंगे एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं ये, है ना। तो आपके पास एक पॉइंट दिया है पी एम, सबसे पहले तो ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी का स्लोप कैसे आ जाएगा, वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से आ जाएगा इसका स्लोप। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 अपॉन -3 माइनस 2, 6 माइनस 5 1 माइनस यहाँ पे ले लेते हैं, ये -5 आ रहा है तो -1/5 मेरे पास इसका क्या आ गया, ए बी का स्लोप। अब मुझे ऑलरेडी गिवन है दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी एम, है ना, वो परपेंडिकुलर लाइन है। इट मीन्स दैट इज, अगर स्लोप जो हम बोलेंगे ये स्लोप मैं मान लेती हूँ दिस इज m1, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ पी एम इज इक्वल टू m2। तो हमें पता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। तो m2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -1 इंटू स्लोप m1 कितना था, -1/5 था यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, तो +5 आ जाएगा आपके पास आंसर। तो m2 आपके पास स्लोप आ गया। तो इस लाइन का नाउ आपके पास pm का क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ pm आपको पता है, स्लोप ऑफ pm कितना है हमारे पास, स्लोप ऑफ pm दैट इज m2 है हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ एक पॉइंट दैट इज p -3,5। अब इस pm की इक्वेशन हमें निकालनी है। सो इक्वेशन ऑफ pm क्या हो जाएगा, पॉइंट स्लो फॉर्म ले लेते हैं, तो दिस विल बी y माइनस वाई नॉट, तो y माइनस ये है आपका x नॉट, ये है y नॉट, तो y माइनस सॉरी यहाँ पे y नॉट मीन्स 5 आएगा, है ना, y माइनस 5 इज इक्वल टू m कितना है यहाँ पे 5 x माइनस एक्स नॉट, तो +3 हो जाएगा। तो ये हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, तो हमारे पास आ गया y माइनस 5x, है ना, और यहाँ आ गया 15 को भी इधर ले आएंगे तो -20 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द perpendicular line, ठीक है, that is the equation of the line that is passing through -3,5 and is perpendicular to the line joining these two point। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, जो दो पॉइंट्स दिए, जिस लाइन के दो पॉइंट्स पता है हम उसका स्लोप निकाल लेंगे। उसका स्लोप निकालने के बाद हमें बोला है कि वो लाइन जो है हमें जिसका निकालनी है वैल्यू वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हमें पता है दो परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं उनका स्लोप जो होता है वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो अगर वो -1/5 है तो ये +5 हो जाएगा। स्लोप निकालने के बाद आपके पास एक पॉइंट है एक स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करिए और इक्वेशन ऑफ द लाइन हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द पॉइंट्स। तो हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, सपोज ये है ए पॉइंट 1,0 और ये है पॉइंट बी दैट इज 2,3। हमें बोला एक लाइन है जो वो से डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में, 1:n रेशियो में डिवाइड कर रही है। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों। तो सबसे पहले रेशियो में डिवाइड करिए, मीन सेक्शन फॉर्मूला याद है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सपोज ये पॉइंट m है, तो ये जो m लाइन है ना, और ये पहली बात तो सॉरी लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन ऐसे नहीं बननी चाहिए थी, ये लाइन आपकी ये है a और ये है b, तो 1:n में ये कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रही है ना, परपेंडिकुलर बोल रहा है तो 1:n यहाँ पे बोला है, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है हमें। तो हम इस पॉइंट को पहले निकालते हैं, सपोज इस पॉइंट को p नेम कर देते हैं रेदर देन n ऑलरेडी यूज हो रहा है वहाँ, तो m अवॉइड करके p कर दे रहे हैं उसको नेम। तो सबसे पहले आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, बाय सेक्शन फॉर्मूला हम m के p के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p की बात कर लेते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप क्या लिखते हैं इसमें, ये वाला जो 1 होगा ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और n वाला टर्म होगा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे यहाँ पे
1 इंटू इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3 और इसके कोऑर्डिनेट है 1,0। सो बेसिकली आपका होता है m इंटू एक्स, यहाँ पे x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन 2 m प्लस n सॉरी, और यहाँ पे हो जाता है नेक्स्ट m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये होता है आपके पास फॉर्मूला, है ना। तो वही यूज करेंगे। तो 1 इंटू x2 कितना हमारे पास है यहाँ पे 2 प्लस n मतलब यहाँ पे n इंटू x1 कितना आपके पास 1 अपॉन m प्लस n, तो 1 प्लस n आ गया। और वैसे ही y का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, राइट, 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा वहाँ पे अपॉन 1 प्लस n। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी टर्म आ गई 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और यहाँ पे आ गया 3 अपॉन 1 प्लस n। ये तो p के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरीके से आप इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं। स्लोप ऑफ ए बी अगर हम बात करें दैट इज m1 ले लेती हूँ इसे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y मीन्स 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास 3, सिर्फ 3 आएगा क्योंकि 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो 3 आ गया इसका स्लोप। तो अब स्लोप ऑफ L मान लेते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन L दैट इज m2 क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है L इज परपेंडिकुलर टू AB। तो L इज परपेंडिकुलर टू AB मीन्स क्या होगा, वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो -1/3 बन जाएगा m2 आपके पास। क्यों बेटा, यहाँ देखिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ऐसे लिख सकते हैं। तो m2 आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 था -1/3, तो m2 आपके पास -1/3 आ गया। अब इस लाइन का आपको स्लोप पता है, इस पे एक पॉइंट पता है आपको, तो आप निकाल सकते हैं इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म ले रहे हैं हम यहाँ पे, वो क्या हो जाएगी हमारे पास y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ये होता है। तो y माइनस वाई नॉट टर्म क्या ये है आपका, है ना पॉइंट, तो वो हो जाएगा 3 प्लस 1/n। ये हो जाएगा m कितना है आपके पास -1/3 है इस लाइन का, और x माइनस एक्स नॉट है 2 प्लस n 1 प्लस n। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आ गया 1 प्लस एन वाई -3 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ पे आपने एलसीएम हाँ लिया, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1/3। अभी मैं 3 को फर्दर नहीं ले गई हूँ वहाँ पे, और ये हो गया n प्लस 1 x माइनस 2 प्लस n, ठीक है। और ये 1 प्लस n यहाँ पे भी बच रहा है आपके पास, तो वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे फर्दर, क्योंकि एलसीएम में आ रहा है वो 1 प्लस n। अब यहाँ पे 3 आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ देख लेते हैं। देखें एक बार, यहाँ पे स्पेस है थोड़ी सी, सो यहाँ लिख देती हूँ 3 1 प्लस एन वाई -3 इज इक्वल टू माइनस n प्लस 1 x प्लस 2 प्लस n। अब फर्दर आप इसे क्या सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये y और x की टर्म को एक साथ लेके चले जाएंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टर्म जो हो जाएगी, वहाँ नेक्स्ट पेज में लिखूंगी तो फिर री लिखना पड़ जाएगा मुझे इक्वेशन, तो मैं इधर लिख देती हूँ। ये हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स 1 प्लस एन वाई, ठीक है, प्लस n प्लस 1 x, और यहाँ है -3 -2 -5 minus n is equal to 0. So this will be the required equation of the line, right? I hope so. आज जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं बच्चों, आपको समझ आए होंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल आपको हेल्प कर रहा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल।